अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, इसका नाम श्वेत महाद्वीप ही है। श्वेत महाद्वीप कहते क्यों है, इसे समझते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में 98%, यानी अगर अंटार्कटिका महाद्वीप को 100% माना जाए, ठीक है, तो उसमें 98% बर्फ से पूरा महाद्वीप ढका हुआ है, ठीक है, जिसमें 2% बस भूमि, ठीक है। तो जब इस पे इतने ज्यादा मात्रा में बर्फ का ढकाव है, बर्फ से ढका हुआ है, तो इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नमस्कार, मैं सुरेश मौर्य आप सभी के चैनल सर पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं जीके और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 5वां महाद्वीप का अंटार्कटिका महाद्वीप। इससे पहले हम लोगों ने बाकी चारों महाद्वीपों को कवर किया था। कौन कौन से बच्चों? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये चीजें है ना। तो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आज आप सभी को मेरा आवाज जो है अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जो है सर्दी हुई ना, इस वजह से। तो क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास को शेयर कर दीजिए। अंटार्कटिका महाद्वीप का अगर बात करें तो विश्व का, ठीक है, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ तक क्लियर है। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। पॉइंट वाइज इसलिए लिखा जाता है बच्चों, ताकि आपको याद हो, ठीक है। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। मैंने बताया ना क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर पूरा कॉन्टिनेंट को, यानी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को अगर 100% माना जाए, तो यहाँ पर 98% जो है बर्फ है, ठीक है, जो बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट, ठीक है बच्चों। लाइट ऑन कर दें, लाइट चला गया स्टूडियो का। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो इस महाद्वीप पे 98% जो है बर्फ से ढका हुआ होने के कारण इसे हम लोग श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये हो गया। इस महाद्वीप पर 98% बर्फ है, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ है, लिखते चलेंगे आप लोग, ढका हुआ है, ठीक है। अब ढका हुआ है तो बर्फ की मोटाई भी समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग बर्फ की मोटाई जानकर हैरान हो जाएंगे, फिर भी बताना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि जानकारी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। जो बर्फ से ढका हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप, उसकी मोटाई, ठीक है, बर्फ की मोटाई, ठीक है, मोटाई 1.61 किलोमीटर है। यानी समझते हैं ना, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा इतना मोटा बर्फ की परत है, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर लोग तो निवास करते नहीं होंगे, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप में लोग नहीं रहते, लेकिन ऐसे घूमने की वजह से जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये चीजें, ठीक है, यहाँ पर लोग घूमने की दृष्टि से जाते हैं सैलानी के रूप में, है ना। तो बर्फ की मोटाई कितनी हो गई? 1.61 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा बर्फ की मोटाई है। यहाँ तक क्लियर है चीजें। और 98% भाग जो है बर्फ से ढका हुआ है, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और इसका ये जो है सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा वह शुष्क महाद्वीप है। क्या है बच्चों? शुष्क महाद्वीप है। क्लियर है? यानी सबसे ठंडा और सबसे शुष्क महाद्वीप क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? हाँ, मोस्ट
और ये विश्व का पृथ्वी, ठीक है। हाँ, ये जो चीजें पूरी पृथ्वी पे अगर बात करें, पूरे पृथ्वी पर सबसे ठंड महाद्वीप यही है, ठीक है। पूरे पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सबसे शुष्क और सबसे ठंडा महाद्वीप क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? बहुत सही, शानदार। और एक चीज यहाँ पर जानेंगे, यहाँ पर जो बच्चों ठंडी का सीजन आता है, ठीक है। ठंडी का मौसम, ठंडी का मौसम मई से लेकर, ठीक है, मई से लेकर अगस्त तक रहता है। मई से अगस्त। वैसे वहां पर ठंडी और या फिर गर्मी का बात करें तो एक ही जैसे मौसम रहता है हमेशा, ठंडा की, ठीक है। लेकिन नाम जो है वो तो समझना पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क आता होगा। तो ठंडी का मौसम मई से अगस्त तक, ठीक है। और गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम अगर देखा जाए तो है ना, गर्मी का मौसम जो होता है बच्चों, दिसंबर से फरवरी तक के बीच में होता है। दिसंबर से फरवरी तक, ठीक है। यहाँ तक चीजें, क्योंकि ये बीच में जो गैपिंग है, जो महीने का डेट है, उसमें जल्दी पता नहीं चलता होगा ना, इसीलिए, है ना, बर्फ होने के कारण से। क्लियर है बच्चों? बहुत से शानदार। यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पे ठंडक का मौसम कब रहता है? वैसे हमेशा ज्यादातर हमेशा प्रदेशी, मतलब पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका है, यानी ठंडी रहता होगा। तो वहाँ पे जो गर्मी क्या है, ठंडी का मौसम है वो मई से अगस्त तक, और गर्मी का दिसंबर से फरवरी तक। क्लियर है बच्चों? बहुत सही, शानदार। बहुत सही। सबसे ऊंचा, अगर सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ का पर्वत का बात करें, पर्वत का, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट का अगर पर्वत का बात करें तो विंस, ठीक है, एलबर्थ पर्वत है, ठीक है। एलबर्थ पर्वत, एलबर्थ पर्वत है, जो कि वहां पर सबसे ऊंचा है, ठीक है। सबसे ऊंची स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। सबसे ऊंचा स्थान है पर्वत, ठीक है। एलबर्थ पर्वत जो है सबसे ऊंचा है, ठीक है। बहुत सही। चीजें क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। और एक 1996 में, ठीक है बच्चों, 1996 में एक जो है ना, एक जो खोजकर्ता है, अन्वेषण किए थे, उनका नाम, रूसी अन्वेषण थे, ठीक है। रूसी खोजकर्ता थे। अन्वेषण तो अजीब होता है ना। रूसी खोजकर्ता, खोजकर्ता, रूसी खोजकर्ता है, ये रूस देश के हैं, तो वहीं के खोजकर्ता है। उन्होंने बोस्टॉक झील का पता लगाया था, ठीक है। बोस्टॉक, बोस्टॉक, बोस्टॉक झील का पता लगाया था, पता लगाया था। अब यहाँ समझते हैं, उनका नाम भी, उनका नाम, ठीक है, उनका नाम, उनका नाम बोस्टॉक, ठीक है, बोस्टॉक था। यहाँ पर समझते हैं, देखिए, जब किसी चीज को पहली बार ढूंढा जाता है, ठीक है, किसी चीज को पहली बार ढूंढा जाता है तो उसका नाम तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो ढूंढता है उसी के नाम पर उस चीज का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसीलिए जो बोस्टॉक झील है, और उसका नाम इसलिए बोस्टॉक झील पड़ा क्योंकि इसे बोस्टॉक ने खोजा था, ठीक है। बहुत सही। और ये जो झील है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सबसे बड़ी झील, बड़ी झील, ठीक है बच्चों। सबसे बड़ी झील है कहाँ का? और अंटार्कटिका महाद्वीप का। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो चीजें हैं बहुत ही रोचक तथ्य है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। वैसे मैंने मिटा दिया तब बताया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पीछे करके कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? क्लियर है?
जॉन, ठीक है, जॉन प्लाबो कोमाको, प्लाबो कोमाको माको, चिली का, ठीक है, चिली देश का, चिली का, ठीक है। जॉन प्लाबो कमोको जो है चिली का पहला नागरिक, ठीक है, पहला नागरिक थी जिनका जन्म, ठीक है, जिनका जन्म अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ था, ठीक है। यानी पहला वो नागरिक था तो चिली का जिसका जन्म अंटार्कटिका महाद्वीप में ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ था। कितने ईस्वी में? 1984 में, ठीक है, 1984 ईस्वी में, ठीक है बच्चों, 1984 ईस्वी में हुआ था। उतनी ज्यादा टेम्परेचर में समझ सकते हैं ना। तो ये चीजें, यानी क्या नाम है? जॉन प्लाबो कुमाको, ठीक है, जॉन प्लाबो कुमाको, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों। ये जो चीजें हैं इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जानकारी के उद्देश्य से। और यहाँ पर देखिए वातावरण इतना ठंडा होता है बच्चों, इसीलिए वहां पर पेड़ पौधे नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे के रूप में जो होते हैं शैवाल होते हैं। शैवाल मतलब समझते हैं ना, काई, फफूंद, ये चीजें होती हैं वहां पे। हाँ, पौधों के रूप में, ठीक है, पौधों के रूप में शैवाल, ठीक है, शैवाल यानी एल्गी, शैवाल, बायोफाइटस, ठीक है, शैवाल, बायोफाइटस और चीजें बच्चों, ऐसे बहुत सारी चीजें, कवक, ठीक है, कवक पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर पेड़ पौधे नहीं, यही सब चीजें हैं, ठीक है बच्चों, पेड़ पौधे के रूप में यही सब चीजें हैं। क्लियर है? बहुत सही। अब अगर यहाँ का एक बात करें तो यहाँ पर एकमात्र प्राणी, ठीक है, एकमात्र प्राणी पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन है ना, पेंगुइन जो है पक्षी, ठीक है, पाया जाती है, ये चीजें कह सकते हैं। यानी प्राणी के रूप में पेंगुइन जो है पंछी, ठीक है, वही। अब पेंगुइन समझ गए ना, पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? पेंगुइन अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो एकमात्र प्राणी जो है पेंगुइन पंछी वहां पर पाया जाता है, ठीक है। बाकी और भी जीव होंगे वो अलग बात है, लेकिन है ना, जो बर्फ के ऊपर रहती है वो पेंगुइन है, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये सब चीजें जो है इम्पोर्टेंट तथ्य है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।